बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी तगड़ों के बाद, बड़ी जान मारी के बाद, बल्कि कोट मार खाने के बाद परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन गए हैं। उन्होंने चंद रोज़ कबल कहा था कि 2008 से इंतखाबात से कबल एक अमरीकी वफ़द ने आकर उन्हें बताया कि काफ लीग अगर जीत जाती है तो अमेरिका ये नताइज तस्लीम नहीं करेगा। इसी बात की तस्दीक चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी किताब में भी की है। चौधरी शुजात हुसैन की ये किताब, जिसका नाम है सच तो ये है, इसमें चौधरी शुजात हुसैन ने इस वाक़े की भी तस्दीक की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में क्या कुछ होता है, क्या मुनाफ़क़त होती है, क्या झूठ बोला जाता है, किस तरह से दोस्त जो नज़र आ रहे होते हैं वो आपसे दुश्मनी करते हैं और किस हद तक आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने इस किताब में ये भी लिखा है कि उनको मुस्लिम लीग काफ की सदारत से हटाने के लिए क्या क्या साजिशें की गई। चौधरी शुजात हुसैन जिस साजिश की बात कर रहे हैं वो उस वक्त तो कामयाब ना हो सकी थी, लेकिन आज तकरीबन 1.5 दहाई बाद चौधरी शुजात हुसैन को काफ लीग की सदारत से अलग कर दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के माबैन बहुत ज़्यादा करीबी तल्लुकात थे। किसी को ये पता नहीं चलता था कि ये कज़न हैं या सगे भाई हैं, ये कज़न हैं। इनके दरमियान जब इख्तलाफात शुरू हुए तो चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही दो इंतहाओं पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इनके माबैन कितनी कुर्बत थी। इस किताब का इंतसाब चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही के नाम किया है। इंतसाब में वो लिखते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही के नाम, जो मेरे अजीज़ अजान भाई भी हैं, मेरे बेहतरीन दोस्त भी हैं और आगाज़ सियासत से मेरे सियासी हम सफ़र भी हैं। अब हम आ जाते हैं चौधरी शुजात हुसैन की किताब के आखिरी बाब की तरफ, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन ने उस साजिश को बेनकाब किया है इनके बकौल जिसमें काफली को हरा दिया गया था। चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब के आखिरी बाब में लिखते हैं, 2008 के इलेक्शन से 2 रोज़ पहले जो बाइडन, जो बाद में अमेरिका के नायब सदर बने, अब तो वो अमेरिका के सदर बन चुके हैं, और सेनेटर जॉन कैरी जो बाद में अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा बने, और चेक हीगर जो अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा रह चुके हैं। इनका पैगाम मिला कि वो मुझसे और चौधरी परवेज़ इलाही से मिलना चाहते हैं। चौधरी शुजात कहते हैं कि मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था। चुनांचे लाहौर में जब ये तीनों अमेरिकी सेनेटर्स हमारी रिहाइशगाह पर पहुँचे, चौधरी परवेज़ इलाही ने उनसे मुलाकात की। तीनों सेनेटर्स ने बगैर किसी तमीज़ के कहा, हमें कोई शक नहीं कि आपके दौर में पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों में मिसाली काम हुए हैं, शरह पैदावार बहुत ऊपर आ गई, लेकिन हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर आपकी पार्टी ये इलेक्शन जीत गई तो हम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन से ऐन पहले अमरीकी सेनेटर्स की ये बात सुनकर हमें बड़ी हैरत हुई। परवेज़ इलाही ने उनसे पूछा, आप तीनों हमारा सेनेटर्स हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। इस पर परवेज़ इलाही ने कहा, अगर आपका मुखालफ सेनेटर इलेक्शन में आपके ख़िलाफ़ यही बात करे तो क्या महसूस करेंगे आप? जिस पर तीनों हंसने लगे, कहने लगे तासर ही कुछ ऐसा बन गया है। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया कि नतीजे और तासर में बहुत फ़र्क होता है। आप नतीजे से पहले कैसे कह सकते हैं? तीनों सेनेटर्स खामोश हो गए, लेकिन पाकिस्तान से जाते वक्त वो CNN को भी ये बयान दे गए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कामयाबी की सूरत में अमेरिका इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेगा। अमेरिकी सेनेटरों से इस मुलाकात के बाद चौधरी परवेज़ इलाही मेरे पास आए और कहने लगे कि हम जो NRO की भरपूर मुखालफत कर रहे थे उसकी वजह से अब हमारे ख़िलाफ़ साजिश तैयार हो चुकी है, हमें इलेक्शन में हराया जाएगा। उसकी तस्दीक अमेरिकी सेनेटरों के इस बयान से होती है कि अगर हमारी जीत हुई तो वो ये नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। यहाँ पे चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही जिस NRO की बात कर रहे हैं वो परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से आसफ अली ज़रदारी और उनकी पार्टी को दिया जा रहा था, जिसमें 8,000 लोगों के केसेस बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए थे। चौधरी बरादरान इस NRO की मुखालफत कर रहे थे। आगे चौधरी शुजात हुसैन क्या कहते हैं वो भी सुनिए। 2008 इलेक्शन के बाद का सिलसिला वाक़यात भी साबित करता है कि ये इलेक्शन फिक्स थे। मसलन अभी गिनती शुरू नहीं हुई थी कि गुजरात में मुझे जनाब मुशर्रफ का टेलीफोन आया, कहने लगे चौधरी साहब आपको 35-40 नशिस्तें मिलेंगी, आप नताइज को तस्लीम कर लीजिएगा, कोई एतराज़ ना कीजिएगा। मैंने कहा ये आप कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो गिनती भी शुरू नहीं हुई और आपने फ़ैसला सुना दिया है।
हमें मुख्तलिफ ज़राए से ये इत्तला मिल रही थी कि इलेक्शन को क्रेडिबिलिटी देने के नाम पर हमारे 25-30 बड़े नामों को इलेक्शन में हराने का मंसूबा बन चुका है। मेरा नाम शुरू में इस फहरिस्त में शामिल नहीं था, मगर आखिर में मेरा नाम भी इस फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। मैंने बाद में जब एक मौका पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से इस बारे में पूछा तो वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। चौधरी शुजात हुसैन मजीद कहते हैं, इसी तरह बलूचिस्तान में हमारी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई थी। हम बलूचिस्तान में वज़ीर आला समेत तमाम हुकूमती अहदेदारों के नाम को फाइनल कर चुके थे। मैं इस सिलसिले में बलूचिस्तान ही में था जब ऐन आखिरी वक्त पर हमें बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने से रोक दिया गया। जब पार्टी अरकान ने इस पर एहतजाज किया तो जनरल मुशर्रफ का जवाब था कि मैं आसिफ अली जरदारी को कम्फर्ट लेवल देना चाहता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। परवेज़ मुशर्रफ आसिफ अली जरदारी को कम्फर्ट लेवल देना चाहते थे और फिर आसिफ अली जरदारी ने उनके साथ क्या किया। परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से काफ लीग के साथ जो हाथ किया गया था वो भी आसिफ अली जरदारी की पार्टी को जिताने के लिए किया गया था। आसिफ अली जरदारी ने परवेज़ मुशर्रफ को क्या यकीन दहानियाँ करवाई होंगी, इससे कभी पर्दा परवेज़ मुशर्रफ ही उठवाएँ तो उठा सकते हैं, लेकिन अब वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। खुदा बेहतर जानता है कि वो दुबई के किसी हॉस्पिटल में होशो हवास से बेगाना होकर लेटे हुए हैं, या पाकिस्तान आने के लिए वो कोई बहाना कर रहे थे, या कुछ हल्कों की तरफ से उनको पाकिस्तान लाने के लिए इस तरह का ड्रामा रचाने के लिए कहा गया था। और जब उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, उनकी बीमारी के हवाले से, उनके पाकिस्तान आने के हवाले से अब मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई हुई है। आगे चलते हैं, चौधरी शुजात हुसैन मज़ीद क्या कहते हैं। इसी बात में चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी सदारत से हटाने की साजिश के उन्वान से एक सब हेडिंग दी है। उसमें भी कहते हैं, इन्हीं दिनों जनरल मुशर्रफ लाहौर आए और एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में चौधरी परवेज़ इलाही और मेरे अलावा फारूक अहमद खान लगारी, हामिद नासिर चट्ठा, खुर्शीद महमूद कसूरी, फैसल सालेह हयात, चौधरी अमीर हुसैन, मियाँ मंजूर अहमद भट्टू, हुमायूं अख्तर खान और शेख रशीद भी मौजूद थे। जनरल मुशर्रफ ने इधर उधर की बातों के बाद कहा, आसिफ जरदारी को मेरे साथ काम करने में कोई मसला नहीं है, मगर आप दोनों भाइयों से उनको मसला है। आसिफ जरदारी का कहना है, अगर आप दोनों भाई मुस्लिम लीग की क़यादत छोड़ दें तो ना सिर्फ ये कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं, बल्कि वफाकी काबीना में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नुमाइंदगी दी जाएगी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब यह कहा तो मेरे कुछ कहने से पहले ही वहाँ मौजूद पार्टी अरकान फट पड़े। सबसे पहले फैसल सालेह हयात बोले। उन्होंने कहा, हम ऐसी वजारतों पर लानत भेजते हैं, ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं, हमें आसिफ अली जरदारी की ये पेशकश कबूल नहीं है। उसके बाद फारूक अहमद खान लगारी ने कहा, पिछले 5 साल में मेरा चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से सूबा पंजाब में कई अमूर में इख्तलाफ रहा है, मगर इस वक्त इनको पार्टी की क़यादत से हटाने की मैं किसी सूरत हमायत नहीं करूँगा। आसिफ अली जरदारी कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हमारी पार्टी का सदर कौन होगा। फैसल सालेह हयात और फारूक अहमद खान लगारी के बाद जब वहाँ मौजूद बाकी अफराद ने भी पार्टी क़यादत में तब्दीली की तजवीज़ की मुखालफत कर दी तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हामिद नासिर चट्ठा और मियाँ मंजूर अहमद भट्टू की तरफ देख कर कहा, भाई अब आप लोग बोले ना, आप ही ने ये तजवीज़ पेश की थी। इस पर हामिद नासिर चट्ठा और मंजूर अहमद भट्टू कहने लगे, नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। इस पे खुर्शीद कसूरी ने मीटिंग का माहौल ठीक करने के लिए कहा, यह तजवीज़ चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ नहीं थी, बल्कि इसका मकसद सिर्फ यह था कि पार्टी में जिद्दत पैदा की जाए ताकि वो नई पैदाशुदा सूरत हाल से ओहदा बरा हो सके। बहरहाल मैंने इस मौका पर वहाँ मौजूद सब लोगों पर वाज़े कर दिया कि मुस्लिम लीग के सदर का ओहदा आइनी और मुंतखब ओहदा है और सिर्फ 3500 अरकान पर मुश्तमिल मुस्लिम लीग की जनरल कौंसिल ही सदर को उसके मनसब से हटा सकती है। जो लोग पार्टी सदारत में तब्दीली चाहते हैं उनको चाहिए कि मुस्लिम लीग की जनरल कौंसिल का इजलास तलब करने के लिए दरख्वास्त दें, वहाँ ये तजवीज़ पेश करें। जो भी मुस्लिम लीग कौंसिल का फ़ैसला होगा मुझे कबूल होगा। इस पर मीटिंग में खामोशी छा गई। चौधरी शुजात हुसैन आगे चलकर साजिश का ड्राप सीन इस सब हेडिंग के तहत लिखते हैं, मुझे हटाने के इस ड्रामे का ड्राप सीन बड़ा दिलचस्प था।
طے ہوا کہ حامد ناصر چٹھا کو آصف زرداری کے پاس بھیجا جائے تاکہ ٹھیک ٹھاک پتہ کیا جائے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ حامد ناصر چٹھا آصف علی زرداری سے مل کر واپس آئے اور بتایا آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی چودھری برادران کو مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹانے کی بات نہیں کی۔ وہ تو صدر مشرف کو صدارت سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور اگر صدر مشرف نے آج خود صدارت سے استعفیٰ نہ دیا تو وہ ان کے خلاف مواخذے کی تحریک لائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جناب مشرف یہ سنتے ہی طیش میں آ گئے اور آصف علی زرداری کے بارے میں زیر لب کچھ ایسے کلمات بھی کہے جو میں یہاں درج کرنا نہیں چاہتا۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، آگے چل کر چودھری شجاعت حسین مزید بھی سازشیں بے نقاب کرتے ہیں، لیکن چودھری شجاعت حسین جس طرح سے کہتے تھے کہ اس وقت اس سازش کا ڈراپ سین ہو گیا تھا، دراصل اس وقت اس سازش کا ڈراپ سین نہیں ہوا تھا۔ چودھری شجاعت حسین کی صدارت ختم کرنے کا ڈراپ سین اب کہیں 1.5 دہائی کے بعد جا کر ہوا ہے۔ چودھری شجاعت حسین مزید اس باب میں آخر میں کیا لکھتے ہیں وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے۔ بعد میں اس سازش کی رچرڈ آرمٹیج نے بھی تصدیق کر دی۔ ہوا یوں کہ الیکشن کے تقریباً 1 سال بعد رچرڈ آرمٹیج امریکہ کا امیج بہتر بنانے یعنی لابنگ کرنے کی غرض سے پاکستان آئے تو اپنے لاہور کے قونصل جنرل کے ساتھ ہمیں بھی ملنے آئے۔ ان کے ساتھ اس میٹنگ میں میرے ہمراہ پرویز الہی، وسیم سجاد، ایس ایم ظفر، خالد رانجھا اور مشاہد حسین سید بھی موجود تھے۔ میں نے معمول کی رسمی بات چیت کے بعد آرمٹیج سے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بولے پلیز پوچھئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ 2008 میں ہمیں ہروانے کی سازش میں کیوں شریک ہوئے تھے، جس کا جواب انہوں نے دیا کہ الیکشن میں ہم نے نہیں بلکہ آپ 2 گڈ فرینڈز اور کنڈولیزا رائس نے آپ کو ہروایا ہے۔ کنڈولیزا رائس ان دنوں وزیر خارجہ تھی۔ میں نے پوچھا ہمارے وہ فرینڈز کون تھے، تو رچرڈ آرمٹیج نے کہا آپ کے وہ فرینڈ جنرل پرویز مشرف تھے اور ان کے پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز تھے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، پاکستان میں اس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔